नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता और आज इस टेस्टिमोनियल वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील के केस के एम्बोलाइजेशन के हमारे एक पेशेंट पे। आपने एक वीडियो देखा जिसमें हमने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया था केस का वेरिकोसील का। आज हमारे पास वो पेशेंट फॉलो पे आए हैं, कम्प्लीटली ठीक हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। हम अपने पेशेंट से बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम आइडेंटिटी को अगेन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो हम इनको अगेन मिस्टर एक्स लेके चल रहे हैं। इनसे पूछते हैं इसके बारे में कि आपको इस प्रोसीजर के बारे में कैसे पता चला। चलिए शुरू करें। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपको पता लगा जब वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो आपने एम्बोलाइजेशन के बारे में कैसे सोचा, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि एम्बोलाइजेशन भी कोई टेक्निक होती है? नेट पे हम देखते रहते थे, बहुत सारा सर्च करते रहते थे, तो सर्जरी वगैरह का ऑप्शन आते थे, कई डॉक्टर्स से मिले भी, मगर सर्जरी लगा के ठीक नहीं है। फिर थोड़ा देखा एम्बोलाइजेशन के बारे में, रिसर्च करी तो पता चला एम्बोलाइजेशन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू बहुत इजीली, बिना कट के, बिना दर्द के, बहुत फास्ट रिलीफ के साथ एम्बोलाइजेशन हो जाता है वेरिकोसील वेन्स का, और पता भी नहीं चलता। तो फिर हमने डॉक्टर अरुण गुप्ता से कांटेक्ट किया, फिर आए हम हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने टाइम दिया थोड़ा सा, फिर हम आए और फिर हमारी एम्बोलाइजेशन हुआ और सक्सेसफुल, और बहुत अब कंफर्टेबल फील होता है, कुछ ऐसा फील भी नहीं हुआ। बस बैक में हल्का सा पेन हुआ, हल्का सा नॉर्मल सा, बिल्कुल एक दिन, दूसरे दिन वो भी नहीं हुआ, और बहुत रिलैक्स फील हुआ, कुछ पता नहीं, कुछ कट नहीं, कोई चीरा नहीं, और नॉर्मल एक्टिविटी कुछ फील भी नहीं हो रहा, बिल्कुल जैसे भारीपन था स्क्वाड्रन में वो सब दूर ख़त्म हो गया। जब आप हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आए तो कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। ओवरऑल आपका कैसा रहा एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर? आपको कितनी देर में डिस्चार्ज कर दिया गया और ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका हॉस्पिटलाइजेशन का? अच्छा रहा कि कम टाइम ही लगा। आए थे हम, 2-4 घंटे लगे और 2-4 घंटे मैंने रेस्ट किया। उसके बाद कुल मिला के जो प्रोसेस था वो 20 मिनट का लगभग था, बाकी हमें 4-5 घंटे रेस्ट करना पड़ा। उसके बाद हम चले गए अपने पैरों से चल के, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि जैसे आप अब हमारे प्रोसीजर को 1 हफ्ता हो गया है, आप उसके बाद फॉलोअप में आए हो जी। कैसा रहा, कैसा बीता आपका 1 हफ्ता? क्या दिक्कतें आई अगर आई तो? और कल अब आपको क्या बताया गया है कि आपको क्या चीज़ें फॉलोअप करनी है? कोई स्पेसिफिक आपको प्रोटोकॉल्स मैंने बताया जो पेशेंट, जो आप लोगों को बताना चाहें? जी, बहुत कोई कुछ भी फील नहीं हुआ 1 हफ्ता हमारा। उसके एम्बोलाइजेशन प्रोसेस के बाद बिल्कुल नॉर्मल सी रहे, बस थोड़ा सा आराम किया 1 दिन, उसके बाद 2 दिन, फिर उसके बाद हम नॉर्मल अपनी एक्टिविटी जो थी डेली वो करने लगे। फिर डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा बताया नहीं प्रिकॉशंस के आपको ये करना है वो करना है, कोई डाइट फॉलो नहीं करनी, और 3 हफ्ते के बाद आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ बिल्कुल अगले दिन से स्टार्ट थी, कुछ ऐसा वो नहीं था प्रॉब्लम, और बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। कोई जो भारीपन सा था वो सब अब दूर है। आपको कैसा लग रहा है? अभी मैंने आपका एक दोबारा डॉपलर करके देखा, अब कम्प्लीटली वेरिकोसील गायब हो चुकी है, और अब मैंने आपको इमेजेस में भी दिखाया कि वेरिकोसील आपकी कम्प्लीटली गायब है। आप, अगर मैं कहूँ आपको 10 में मार्क्स देने हैं एम्बोलाइजेशन को, तो आपको 10 में कितने मार्क्स देंगे एम्बोलाइजेशन को? हम तो 10 में 10 ही मार्क्स देंगे, क्योंकि पहले हमने देखा था क्या कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा 4th ग्रेड लगभग था, और काफ़ी फूली हुई नसें और ब्लड फ्लो, लटकन काफ़ी थी गोली में। अब वो काफ़ी सारा कंफर्टेबल फील होता है, बहुत अच्छा लगा। मतलब वो पहले की दूसरी थी ज़िंदगी, अब ये दूसरी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक नई ज़िंदगी, नया जीवन हमें मिला है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब का। थैंक यू, धन्यवाद। पॉसिबली इस टेस्टिमोनियल वीडियो से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर पे, कि किस तरीके से ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कुछ ही घंटों के एडमिशन से बिना सर्जरी के कंप्लीट वेरिकोसील को ठीक किया जा सकता है, और पेशेंट के जितनी भी क्लिनिकल कंप्लेंट्स होती हैं वो कितनी जल्दी हफ्ते भर 10 दिन के अंदर कम्प्लीटली ठीक हो जाती हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन में नहीं होता। धन्यवाद।